अ लोनली गार्डनर। लोनली मतलब क्या होता है? लोनली मतलब होता है अकेला। और गार्डनर, गार्डन का मतलब क्या होता है? बाग या बगीचा। और जो बगीचे का रखवाली करता है वो कौन होता है? बगीचे का रखवाली करने वाला, या उसको बोलते हैं माली। तो अ लोनली गार्डनर मतलब एक अकेला माली मैट मिला। मीट मतलब क्या होता है? मिलना, किसी से मिलना, मतलब MWT मीट। तो मीट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो है मेट। एक अकेला माली मिला अ लोनली बियर, एक अकेले भालू से। बियर मतलब क्या? भालू। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? अ लोनली गार्डनर मेट अ लोनली बियर। कौन सा टेंस है ये? ये है पास्ट इंडिफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट का? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अ लोनली गार्डनर क्या हो गया? सब्जेक्ट। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? मेट। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लोनली बियर। तो लोनली बियर क्या है? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या था? अ लोनली गार्डनर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे बिकेम, दे मतलब वे लोग, जो लोनली गार्डनर है मतलब माली और भालू, इसके लिए क्या बोला जा रहा है? दे बिकेम। बिकम का सेकेंड फॉर्म यहाँ भी बिकेम। इसमें ऑलमोस्ट जितना भी सेंटेंस होगा सब में सेकेंड फॉर्म ही लगा होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि जितने भी पास्ट की घटनाएं होती है वो सिंपल पास्ट में ऑलमोस्ट बोला जाता है। दे बिकेम वे लोग बने, फ्रेंड्स दोस्त, एंड और लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। लिव्ड टुगेदर और रहते थे एक साथ खुशी से। लिव्ड रहते थे, लिव मतलब क्या होता है? रहना। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। और हैप्पीली मतलब खुशी से। हैप्पीली क्या है? ये एडवर्ब है, ये लास्ट में लगता है। एंड लिव्ड हैप्पीली टुगेदर नहीं, गलत हो जाएगा। जो हैप्पीली है एडवर्ब, ये लास्ट में आता है सेंटेंस के। तो इसका हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है? दे बिकेम वे लोग बने फ्रेंड्स दोस्त, एंड लिव्ड टुगेदर हैप्पीली और रहते थे एक साथ खुशी से। द गार्डनर, द गार्डनर मतलब माली रिक्वेस्टेड। यहाँ भी देखिए V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करना, रिक्वेस्टेड। द गार्डनर माली रिक्वेस्टेड ओनली सिर्फ अनुरोध किया, वन सर्विस फ्रॉम हिम। वन सर्विस फ्रॉम हिम मतलब एक सेवा सिर्फ उससे। द गार्डनर रिक्वेस्टेड ओनली वन सर्विस फ्रॉम हिम। गार्डनर जो माली है उसने अनुरोध किया ओनली सिर्फ एक सर्विस, सर्विस मतलब एक सेवा, फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम मतलब कौन? बियर, बियर से, भालू से। क्या अनुरोध किया? टू कीप द फ्लाइज, टू कीप रखने के लिए, टू कीप मतलब रखने के लिए। अरे टू स्लीप मतलब क्या? सोने के लिए। टू गो मतलब क्या? जाने के लिए। तो टू कीप रखने के लिए। द फ्लाइज किसको? फ्लाइज को। फ्लाइज मतलब क्या होता है? मक्खियाँ। फ्लाई मतलब मक्खी, फ्लाइज एस लग गया प्लूरल, तो क्या होगा? मक्खियाँ। टू कीप रखने के लिए मक्खियों को, अवे मतलब दूर, फ्रॉम हिज फेस, फ्रॉम हिज फेस मतलब उसके चेहरे से, वाइल ही स्लेप्ट उसके सोने के वक्त। क्या कह रहा है? टू कीप द फ्लाइज अवे मक्खियों को दूर रखने के लिए, फ्रॉम हिज फेस वाइल ही स्लेप्ट, फ्रॉम हिज फेस उसके चेहरे से मक्खियों को दूर रखने के लिए उसके सोने के दौरान, या उसके सोने के वक्त। वाइल मतलब के दौरान या के वक्त। ही स्लेप्ट उसके सोने के। वन डे एक दिन। एन एनोइंग फ्लाई एक दिन। एन एनोइंग फ्लाई मतलब एक दिन एक एनोइंग, एनोय मतलब क्या होता है? परेशान करना, कष्ट देना, एनोय। एनोइंग फ्लाई मतलब कष्ट देने वाला मक्खी लैंडेड, लैंड मतलब होता है नीचे उतरना। V2 लैंडेड नीचे उतर गया ऑन द गार्डनर्स फेस माली के चेहरे पर। वन डे एक दिन। वन डे मतलब क्या? एक दिन। एन एनोइंग फ्लाइज एक, अब यहाँ पे अ अनोइंग नहीं है, क्योंकि जो एनोइंग है ये क्या है? कोई भी जो नाउन होता है
अगर उसकी स्टार्टिंग AEIOU तो उसके पहले ए के बदले में एन लगता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एन का यूज हुआ है एक के लिए। अनोइंग गलत हो जाएगा। एन एनोइंग फ्लाई, एक कष्ट देने वाला मक्खी, लैंडेड नीचे उतर गया ऑन द गार्डनर्स फेस, गार्डनर के फेस पर, मतलब माली के चेहरे पर एक दिन एक मक्खी बैठ गया। व्हेन, जब। द बियर फेल्ड, भालू फेल हो गया, फेल्ड ये भी देखिए क्या है, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। फेल मतलब क्या होता है, असफल होना। फेल्ड, फेल्ड मतलब असफल हो गया। टू सू, सू मतलब क्या होता है, टेक अवे। अगर सू को दूसरा वर्ड बोले तो टेक अवे मतलब भगाना, टेक अवे दूर करना या भगाना। टू सू भगाने के लिए, द फ्लाई अवे मक्खियों को दूर। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन जब, द बियर फेल्ड भालू असफल हो गया, टू सू भगाने के लिए, द फ्लाई अवे मक्खियों को दूर। मतलब जब भालू मक्खियों को दूर भगाने में असफल हो गया, ही थ्रू उसने फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म थ्रू, उसने फेंका अ स्टोन, स्टोन मतलब क्या, पत्थर, एक पत्थर, टू किल ईट इसे मारने के लिए। टू किल मतलब क्या, मारने के लिए, ईट इसे, इसे मतलब किसे, मक्खियों को। बट एलास, बट एलास मतलब, एलास मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओ हाय, बट एलास मतलब लेकिन अफसोस, अफसोस। ही किल्ड उसने मार दिया, द पुअर गार्डनर गरीब माली को, एज वेल भी। एज वेल मतलब क्या, भी। ऑल्सो जैसे होता है ना, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी। लेकिन अफसोस, ही किल्ड द पुअर गार्डनर्स एज वेल, उसने गरीब माली को भी मार दिया। यहाँ पे मोरल क्या है, मोरल है, इट्स बेटर टू हैव नो फ्रेंड्स। इट्स बेटर, इट इज़ बेटर, यह अच्छा है, टू हैव होना, नो फ्रेंड्स ना होना दोस्त का। क्या कह रहा है, इट्स बेटर टू हैव नो फ्रेंड्स, दोस्त का ना होना अच्छा है, देन अ फुलिश वन, एक बेवकूफ़ से। क्या कह रहा है, अगर कोई बेवकूफ़ है तो उससे अच्छा है कि बेवकूफ़ से दोस्ती ना करना। मतलब इट्स बेटर टू हैव नो फ्रेंड्स, यह अच्छा है दोस्त का ना होना, देन अ फुलिश वन, एक बेवकूफ़ से या मूर्ख से। उसने क्या करा, मक्खी को मारना था लेकिन उसने किसको मार दिया, माली को भी मार दिया। वही पत्थर माली के ऊपर भी फेंक दिया, क्यों, मक्खी तोड़ गया और लग गया किसको, माली को। तो ये एक छोटा सा 4-5 सेंटेंस का एक छोटा सा स्टोरी था जिसको मोरल स्टोरी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ये जो इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट करके हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।